कल्पना कीजिए समंदर के बीचों बीच तैरते एक ऐसे शहर की जिसकी आबादी हजारों में है, लेकिन जिसका मकसद सिर्फ एक है और वो है युद्ध। एक ऐसा फौलादी किला जिसे भेदना नामुमकिन है और जिसकी एक दहाड़ से 7 समंदर पार बैठे दुश्मन की रूह भी कांप उठती है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी नेवी के सबसे घातक हथियारों में से एक USS अब्राहम लिंकन की, जो अरब सागर में इस इंतजार में बैठा है कि कब आदेश आए और कब ईरान को मटियामेट किया जाए। नीले समंदर के बीच लोहे का एक चलता फिरता शहर। जिसके साए से ही दुश्मन के रेडार कांप उठते हैं और जिसकी मौजूदगी भर से जंग का पासा पलट जाता है। ये तस्वीरें गवाही हैं उस ताकत की जो पलक झपकते ही दुश्मन के इरादों को खाक में मिला देती है। ये तस्वीरें गवाही हैं समंदर में तैरते एक विशालकाय शैतान की, जिसके सीने पर तैनात है दुश्मन को मिट्टी में मिलाने वाली तबाही का सामान। ये तस्वीरें हैं समंदर को रौंदते अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन की। यानी समंदर के बीचों बीच तैरता एक अभेद्य किला, जिसके डेक पर तैनात एक दो नहीं बल्कि दर्जनों F-18 सुपर हॉर्नेट और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मिशन के लिए तैयार दिख रहे हैं। कैमरे के LRF यानी लेजर रेंज फाइंडर डेटा के मुताबिक अब्राहम लिंकन एक खास स्ट्राइक फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहा है। लेकिन ठहरिए, अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के टारगेट पर है। जहाज के ऊपरी हिस्से यानी आयरन आइलैंड पर लगे रेडार और सेंसर 24 घंटे भले सक्रिय हैं, लेकिन फिर भी इस कैरियर को ट्रैक कर लिया गया है। तारीख 3 फरवरी 2026। ऑब्जेक्ट न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन। लोकेशन सीक्रेट। ईरानी न्यूज एजेंसी फार्स न्यूज ने बिना किसी कमेंट्री के एक तस्वीर पोस्ट की। ये तस्वीर आप भी देखिए, अंदाजा लगाइए इसके पीछे छिपा संदेश क्या है। तब ईरान तट से करीब 800 मीटर दूर अरब सागर में खड़ा था USS अब्राहम लिंकन। 3 फरवरी को ईरान का शाहेद 139 ड्रोन अरब सागर में मौजूद USS अब्राहम लिंकन के काफी करीब पहुंच गया था। अमेरिकी सेना ने इसे आक्रमण माना और F-35C फाइटर जेट से ड्रोन को मार गिराया। हालांकि तब तक USS अब्राहम लिंकन की तस्वीरें ईरानी सेना तक पहुंच चुकी थीं। दरअसल ये तस्वीर ईरान की तरफ से दी गई सुपर पावर अमेरिका को चेतावनी की तरह है।
कि सुपर पावर अमेरिका का ये ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर भी उसकी जद से बाहर नहीं है। अमेरिका की एक चूक इस एयरक्राफ्ट कैरियर को राख में बदल सकती है। ये हाल तब है जब एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया है, लेकिन ईरान की नजरों से ये गायब नहीं हो पाया। ईरान चीन के याओगान और जीलिन सैटेलाइट से रियल टाइम लोकेशन, इमेज और सिग्नल डेटा ले रहा है, जिससे ईरान का ड्रोन कैरियर के इतना नजदीक चला गया। सूत्रों के मुताबिक ईरान चीन के हाईटेक सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, जो अमेरिकी नेवी के जहाजों पर 24 घंटे नजर रख रहा है। यह सैटेलाइट नेटवर्क हाई रिजोल्यूशन इमेज, वीडियो, सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्रदान करता है। इससे ईरान अपने ड्रोन्स और मिसाइलों को रियल टाइम टारगेटिंग डेटा भेज सकता है। और यही बात यूएसएस अब्राहम लिंकन के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ने 14 जनवरी को दक्षिण चीन सागर से मिडल ईस्ट की तरफ अपना सफर शुरू किया था। 26 जनवरी के आसपास ये ओमान के तट तक पहुंच चुका था। तब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर पुष्टि की थी कि यूएसएस अब्राहम लिंकन हिंद महासागर में प्रवेश कर चुका है। अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप फिलहाल उत्तरी अरब सागर में मौजूद है। डिस्ट्रॉयर यूएसएस मैकफॉल और यूएसएस मिस्र ओमान की खाड़ी और होर्मुज में है। यूएसएस डेलबर्ट डी ब्लैक लाल सागर पहुंच चुका है और इस समय इजराइल नौसेना के सार 6 कॉवरेट के साथ तैनात है। यूएसएस बुलकेली और यूएसएस रूजवेल्ट इजराइल के तट के पास पहुंच चुके हैं। यानी अमेरिका ने पूरी तरह ईरान की घेराबंदी कर ली है। ईरान पर हमले के लिए तैयार बैठी अमेरिकी सेना को आदेश का इंतजार है, लेकिन ये आदेश कब आएगा किसी को नहीं पता। लेकिन फिलहाल हम आपको बता रहे हैं, अगर समंदर में यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है तो इसका मतलब क्या होता है। अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना के अटैक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला ये कैरियर 11 नवंबर 1989 में अमेरिकी नेवी में शामिल हुआ था। इस एयरक्राफ्ट का नाम अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम पर रखा गया है। अब्राहम लिंकन के साथ इस ग्रुप में 3 गाइडेड विध्वंसक मिसाइलें भी शामिल हैं। ये है यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर, यूएसएस स्प्रूएंस और यूएसएस माइकल मर्फी। $332 मीटर लंबा, 78 मीटर चौड़ा और करीब 1 लाख टन वजनी फौलाद का ये पहाड़ जब समंदर की लहरों पर उतरता है तो पानी का सीना फट जाता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि अमेरिका की तैरती हुई संप्रभुता है। इसे निमित्ज क्लास का सुपर कैरियर कहा जाता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर ई फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। जिनमें FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान, EA-18G ग्राउलर, F-35C फाइटर जेट और MH-60R हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं, यानी इसे ईंधन भरने के लिए सालों तक किसी बंदरगाह पर रुकने की जरूरत नहीं है। ये बिना थके, बिना रुके 25 साल तक समुद्र की खाक छान सकता है। लेकिन इसकी ताकत सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि असली ताकत तो डेक पर मौजूद रनवे है।
4.5 एकड़ में फैले इस रनवे पर करीब 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हर वक्त तैनात रह सकते हैं। यहाँ से दुनिया की सबसे हाईटेक F-35C, लाइटनिंग और FA-18 सुपर हॉर्नेट पलक झपकते ही उड़ान भरते हैं। स्टीम कैटापुल्ट तकनीक के जरिए इन भारी भरकम विमानों को महज 2 सेकंड में 0 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दी जाती है। आखिर क्यों इसे देखकर दुश्मन देशों की नींद उड़ जाती है? जवाब है इसका स्ट्राइक ग्रुप। अब्राहम लिंकन कभी अकेला नहीं चलता, इसके इर्द गिर्द होते हैं तबाही का एक पूरा काफिला। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, जो हवा से आने वाली हर मिसाइल को रास्ते में ही ढेर कर देते हैं। क्रूजर, जो दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाते हैं। अटैक सबमरीन, समंदर की गहराइयों में छुपकर वार करने वाली परमाणु पनडुब्बियां। अब्राहम लिंकन की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्राइक क्षमता है। अगर ये किसी देश के तट के पास खड़ा हो जाए तो इसका मतलब है कि अमेरिका ने उस देश के आसमान पर कब्जा कर लिया है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर प्रति घंटे 56 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ता है। इसे ऐसे ही नहीं चलता फिरता शहर कहा जाता, बल्कि इसकी वजह भी है। इस कैरियर के अंदर करीब 5 से 6 हजार नेवी के जवान रहते हैं। यहाँ अपना अस्पताल है और एक ऑपरेशन थिएटर भी। यहाँ हर रोज हजारों गैलन पानी को समंदर से शुद्ध करके पीने लायक बनाया जाता है। यहाँ रोजाना 18,000 से ज्यादा लोगों के लिए खाना तैयार होता है। लेकिन इस शहर की शांति केवल दिखावा है। इसके कंट्रोल रूम यानी कॉम्बैट डायरेक्शन सेंटर में बैठे अफसर हर सेकंड दुनिया के कोने कोने की सैटेलाइट तस्वीरों पर नजर रखते हैं। अब्राहम लिंकन का इतिहास गौरवशाली रहा है। साल 1991 के ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड से लेकर हालिया तनावों तक इस कैरियर ने हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहकर मोर्चा संभाला है। जब भी अमेरिकी हितों पर आंच आती है तो अमेरिका सबसे पहले अब्राहम लिंकन को रवाना करता है। ऐसा पहली बार नहीं जब कैरियर को अरब सागर की खाड़ी में तैनात किया गया हो। इससे पहले भी कई बार अरब की खाड़ी और ओमान सागर में यह दहशत फैला चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन केवल युद्ध की मशीन नहीं, बल्कि अमेरिका की तरफ से एक मजबूत संदेश भी है। यह दुनिया को बताता है कि समंदर की लहरों पर राज उसी का होगा जिसके पास तकनीक, साहस और अब्राहम लिंकन जैसा महाबली है। जब तक ये दहाड़ता रहेगा, दुश्मन अपनी सीमाओं में सिमटा रहेगा। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।